हेलो दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास 13.4 के प्रश्न संख्या 5 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, अभ्यास 13.4 का, क्लास 10th का। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। और यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 13.4 का। आगे चलिए हम इसका सलूशन बता रहे हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही आप इसे अपने भाइयों बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए आगे हम इसके सलूशन को देखते हैं। देखिए 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है। इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई जो दी गई है इसकी ऊपर से नीचे तक, ये ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है शंकु की, और शीर्ष कोण 60 डिग्री है। इसके जो ऊपर वाला ये पूरा कोण दिया है, ये पूरा कोण है 60 डिग्री का, और इसके बीचों बीच से होकर एक तल को दो भागों में काटा गया है। इसके ठीक बीचों बीच, ऊंचाई वाले भाग से ठीक बीचों बीच भाग से तल को दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। शंकु के आधार के समांतर बीचों बीच यहाँ काटा गया है, मतलब यहाँ से इसको काट दिया गया है ऐसे। ठीक है, और ऊपर वाला काट के निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, शंकु के तल के समांतर, तल जो है शंकु के आधार के समांतर है। ये जो तल हमारा ऊपर वाला है शंकु के आधार के समांतर है, और ये चूंकि पूरी लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर है और बीचों बीच से काटा गया है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। दिया एक शंकु दिया है जो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक, और इसको ठीक बीचों बीच में से काटा गया है। किसके समांतर? आधार के तल के समांतर। आधार के तल के समांतर ठीक बीचों बीच भाग से काटा गया है। इसका मतलब है कि जो शीर्ष से ये ऊपर वाला बिंदु हम मान लेते हैं कि यहाँ नाम जो ओ लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं, ये हमारा इसी तरह से सी लिख देते हैं, ये डी है, यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु ई है। ठीक है, यहाँ पर हम बिंदु यहाँ पर ए लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ओ सी पूरी इसकी ऊंचाई है, और ओ ई जो इसकी आधी दूरी है, अर्थात ओ ई बराबर भी 10 है और इसी बराबर भी 10 सेंटीमीटर बीचों बीच काटा गया है। और जो काटा गया है इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, अब ये काट करके इसको निकाल दिया गया है। ठीक, और इसको निकालने के बाद में जो छिन्नक बचता है, ऊपर वाला भाग काट के निकाल देते हैं, और जो छिन्नक नीचे वाला बचता है, जो भाग बचता है, अब इससे क्या किया जाता है, तार बनाया जाता है इसको गला करके। ठीक है, इस छिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमें जब छिन्नक का आयतन निकालेंगे, क्योंकि छिन्नक
को ही पिघला करके उससे तार बनाया जाता है। धातु का एक छिन्नक है, इसको पिघला करके तार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा। और छिन्नक के आयतन के लिए हम लोग जानते हैं कि होता है 1/3 पाई x इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये छिन्नक का आयतन का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, 1/3 पाई h, ऊंचाई तो हमको h इसका 10 सेंटीमीटर मालूम है, लेकिन जो R1 और R2 जो ऊपरी सिरे की और निचले सिरे की त्रिज्या है, यह दोनों हमें नहीं ज्ञात है। तो सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दिया है कि शंकु का जो शीर्ष है वो 60 डिग्री का है। इसको 20 से होकर के जो रेखा ओसी खींची गई है, इसे क्या करके 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी तो यहाँ कोण बन जाएगा 30 डिग्री का, आधी दूरी बन जाएगी 30 डिग्री का। ऐसे जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे है ओ, यहाँ ऐसे खींचा गया है, ए है, ए बी है, और यहाँ बीचों बीच से रेखा जब खींचेंगे, यहाँ पर यहाँ बीचों बीच से रेखा खींची गई है, तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, क्योंकि पूरा कोण तो 60 का था, तो आधा कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। पूरा कोण 60 का है तो आधा कोण 30 डिग्री का है हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओ ई बी जो है यह एक समकोण त्रिभुज होगा, और इसका ओ ई बराबर कितना हो गया 10। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10 है, क्योंकि ऊपर की ऊंचाई एकदम बीचों बीच से काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें त्रिभुज ओ ई बी को लेकर के चल, देखें यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज लिखते हैं। ये समकोण त्रिभुज ओ ई बी में इसमें क्या निकालते हैं, देखिए 30 का कोण यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक। लंब निकाल लेंगे तो उससे हमारी त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई बी हमको निकालना, ई बी निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या होगी। तो त्रिभुज ओ ई बी में क्या हो जाएगा, यह कोण हमारा 30 का है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा हो गया ई बी, अब बटे आधार हो गया हमारा ओ ई, ठीक है। ये बस यही हमको ध्यान देना है। ओ ई बी में ये कोण 30 का है, हमको आधार मालूम है, लंब ज्ञात करना है। तो हम सोचेंगे कि लंब और आधार में संबंध किस में होता है, tan में होता है। तो हम tan लेकर के चलेंगे, tan 30 बराबर ई बी बटे ओ ई, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ई बी जो लंबाई दिया है हमको नहीं पता है, यहाँ ई बी लिख देते हैं, और बटे ओ ई हमको मालूम है कि 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 है। यहाँ से अगर हम ई बी निकालेंगे, देखें ई बी अगर निकालेंगे तो 10 यहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10/√3। तो ई बी का मान हो गया 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही ई बी क्या है, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या है। ई बी क्या दिया है यहाँ पर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या है, इसलिए लिख देंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या। इसको अगर R1 मानते हैं तो R1 बराबर हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज OCD को लेकर के चलते हैं। OCD में, ठीक है, OCD हमारा पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। एक पूरी दूरी है 20, CD हम निकाल देंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ आधार के सापेक्ष बना कोण है 30 डिग्री का, यहाँ पर बनेगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब है इसका CD और बटे आधार इसका क्या है CO, और tan 30 का मान यहाँ पर भी 1/√3 होगा। CD का मान हमें नहीं दिया गया है, और CO का मान मालूम है कि 20 है। यहाँ पर CD बराबर हो जाएगा 20/3। ए हो गया हमारा सेंटीमीटर, अर्थात ये जो हम CD ज्ञात किए हैं
एक निचली सिरे की त्रिज्या है, छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या है, निचले सिरे की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं R2 और बराबर हो गया हमारा 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की हम त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात कर लिए। EB जो हमारा ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 10/√3 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या दिया R2 बराबर 20/√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ था कि EB बराबर हम लोग निकाले, EB बराबर 10/√3 और CD बराबर 20/√3। ठीक है, ये हम लोग, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा छिन्नक है, छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या है 20/√3। यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या, अगर इसको हम R1 मानेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। उसी तरह छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या इसको R2 मानते हैं तो R2 बराबर आएगा 10/√3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमें किताब में दिया है, क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ से शंकु के आधार के समांतर भाग यहाँ से बीच से ही काट दिया गया है, तो जब काट देंगे तो यह भाग हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब हमें यह जो शंकु का छिन्नक बचा है, इसी छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है और इसी छिन्नक के आयतन से तार बनाया जाता है, तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो देखें अब इस छिन्नक का ऊंचाई कितना है, इसको लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए छिन्नक का आयतन छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब छिन्नक के आयतन का एक फार्मूला हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे, 1/3 पाई, h का मान दिया है 10 तो गुणे 10, R1 की जगह पर 20/√3, 20/√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ जो ब्रैकेट है इसको हम दूसरा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, महिला बिग ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह R2 दिया है तो R2 की जगह पर दिया है 10/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस R1 R2 है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3 गुणे 10/3, और ये हो गया हमारा इतना। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं आगे, तो बराबर 1/3 पाई गुणे 10 इंटू ये 20 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 20 का वर्ग होता है 400/3, √3 का वर्ग है 3 हो जाता है। उसी तरह 10 का वर्ग 100/3 का वर्ग 3, और यहाँ गुणा करेंगे तो 20 यहाँ में 200, अब 3 का गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/3 पाई गुणे 10 गुणे, अब यहाँ देखिए चूंकि जब हर समान होता है तो हम अंश को केवल जोड़ देते हैं, अगर हर किसी का भी भिन्न का समान हो
तो केवल हम लोग अंश को जोड़ेंगे तो 400 एक 500 2 700, यहाँ हो गया हमारा 700/3। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 700 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7000/9 पाई। और यही देखिए हमारा, चूंकि ये सारे मात्रक हमारा सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर हो जाएगा इसका मात्रक घन सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब क्या है, हमको छिन्नक का आयतन नहीं केवल ज्ञात करना है, हमको बताना है कि इसी छिन्नक से जो इसका आयतन है, इस छिन्नक को एक बेलनाकार तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, और उस तार का व्यास दिया गया 1/16 सेंटीमीटर। हमें तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखें, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसी छिन्नक से तार बनाया जाता है, इस छिन्नक से एक तार बनाया जाता है, ऐसे एक पतला तार बनाया जाता है, और इसकी लंबाई हमको नहीं मालूम है, कि हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका जो व्यास है तार का, यह दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तार का व्यास दिया है, लंबाई नहीं मालूम है। ठीक है, वही लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम यह मान लेते हैं कि माना तार की लंबाई L सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, क्यों सेंटीमीटर में मापते हैं, ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर तार की जो व्यास है, ये व्यास दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, और हम लोग जो यह छिन्नक का आयतन निकाले, ये भी निकाले हैं सेंटीमीटर में, इसीलिए अभी हम तार की लंबाई को सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं। तो तार की लंबाई हो गई L सेंटीमीटर। अब तार का व्यास लिखेंगे, तो तार का व्यास D बराबर 1/16 सेंटीमीटर। इसलिए तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या जब हम R बराबर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/16 तो दिया है, और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो बराबर हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। 1/32 सेंटीमीटर जो है, ये हमारे तार की त्रिज्या हो गई, और तार की लंबाई हम मान लिए हैं L सेंटीमीटर। इसलिए तार का आयतन, तार का आयतन, तो तार किस रूप में है, चूंकि बेलनाकार आकार में है, तो तार देखिए बेलन के आकार का है, इसलिए इसकी आयतन जो है, बेलन का आयतन πr²h, πr²h। और h की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर L दिया गया है, यहाँ फार्मूले में हम लोग L भी लिख सकते, यहाँ L लिख दिया जाएगा। तो देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, पाई का मान हमारा पाई ही रहेगा। r² दिया है, r² दिया है यहाँ पर, तो पाई को पाई में रहने देते हैं, और r² तो r की जगह पर दिया है 1/32, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/32 का, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ देखें। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, तार का आयतन πr²L, L क्या है, h की जगह पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, अब गुणे r², तो यहाँ तार की त्रिज्या r बराबर दिया 1/32, यहाँ 1/32 का होल स्क्वायर, और गुणे L हमारा यही रहेगा, ये हो गया इतना घन सेंटीमीटर। तो देखें, तार का आयतन इतना आया है, और छिन्नक का आयतन 7000 π/9, अर्थात ये दोनों आयतन आपस में समान होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी छिन्नक को पिघला करके इससे तार के रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। ठीक है, यानी तार और छिन्नक दोनों के आयतन समान है। अब तार का आयतन हम लोग निकाले यहाँ पर कितना, पाई गुणे 1/32 का होल स्क्वायर गुणे L।
बराबर, और छिन्नक का आयतन देखिए यहाँ पर लिखे हैं 7000 पाई बटे 9। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए आप सबसे पहले तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पाई का गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हमको यल का मान बताना है, तो यहाँ से जब हम लोग यल बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 7000 बटे 9 तो दिया है। अब यहाँ 1/32 है तो 1 का भी वर्ग होगा, नीचे 32 का भी वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग तो नीचे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे, लेकिन यहाँ 32 ऊपर चला जाएगा। यहाँ 7000 के साथ हम यहाँ लिख सकते हैं गुणे 32 गुणे 32। ठीक है, तो इतना हमारा यल का मान आया है सेंटीमीटर में, ये हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो यल बराबर गुणा कर दी 32 में 32 का, उसमें 7 का, लेकिन 32 में 32 का गुणा करेंगे तो 2 गुना 4 2 6 3 दूनी 6 3 का 9 4 2 1024 प्राप्त हुआ। और 1024 में 7 का गुणा करना है, तो 7 का जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 से 28 और 7 दूनी 14 2 16 और 7 एकम 7 7168। तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 7168 और 3 पे 0 है, अब बट्टे 9। अब देखिए यल का मान जब यहाँ निकालेंगे तो 7000 में 32 का गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा बटे 9। अब चूंकि ये सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना है 7168 और 1 0 बटे 9। तो देखें 7168 में 1 जीरो यहाँ पर बचा है और इसमें हमें 9 का डिवाइड करना है, 9 का भाग देना है। तो देखें 9 7 63, तो 11 में से 3 दिया 800। अब यहाँ 9 9 81, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 8 उतारेंगे तो 9 6 54, 6 बार हो जाएगा 9 6 54। अब यहाँ 4 बचेगा और 0। ठीक है, तो 9 चौक 36, यहाँ 4 बार में फिर जाएगा तो 9 चौक 36, फिर 4 0 आएगा। अब दशमलव के बाद 4 4 आता रहेगा, तो 7964.44 ये हमारा आ जाएगा मीटर। 7964.44 मीटर यह तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अर्थात यदि इस छिन्नक से एक बेलनाकार तार बनाया जाए, यानी छिन्नक को अगर तार के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो तार की लंबाई हमें 7964.44 मीटर प्राप्त होगी। ठीक है।